बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी शब बारात। छोटी बड़ी मसाजिद में महफिलों का होगा एहतमाम। शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स एहतियाती तौर पर रखे जाएंगे बंद। हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पर कुल जमाती इजलास। तामीर मिल्लत के सदर जियाउद्दीन नैयर समेत मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने की शिरकत। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के दीगर हिस्सों में रंगों के त्योहार होली की धूम। मर्दों, खवातीन और तमाम उम्र के बच्चों ने एक दूसरे पर रंग लगाकर दी होली की मुबारकबाद। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुल्क की अवाम को दी होली की मुबारकबाद। कहा, होली आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की अलामत। TRS MLC के कविता ने दी अवाम को होली की मुबारकबाद। सभी की जिंदगियों में खुशियां और रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए की दुआ। पेंडिंग ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर हुकूमत की जानिब से रियायत। गुज़िश्ता 18 दिनों में हुकूमत के खजाने में जमा हुए तकरीबन 140 करोड़ रुपए। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज शब बारात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में महाफिल और ज़िक्र की तक़ारीब मुनक़्क़िद की जा रही हैं। अल्लाह ताला के हुज़ूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश व मग़फ़िरत, ईमान व सलामती, रिज़्क़ की कुशादगी, आफ़ात व बलैयात, मुसीबत, मोहताजी, तंगदस्ती, तिब्बी वबा से सेहत व आफ़ियत, आलम इस्लाम, मज़लूम मुसलमानों और भारत की तरक्की व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएँ भी की जा रही हैं। बाद नमाज इशा इबादत इलाही, तौबा इस्तग़फ़ार, सूरह यासीन की तिलावत व दुआए निस्फ़ शाबान, शब बारात के फ़ज़ाइल के मुताल्लिक़ उलमा इकराम के बयानात का सिलसिला जारी है। सलातुत तस्बीह, महफ़िल व ज़िक्र-ओ-नात, दुरूद शरीफ और ख़ुसूसी दुआओं का भी अहतमाम किया जा रहा है, जबकि लोग मुख्तलिफ़ क़ब्रस्तानों को जाकर अपने मरहूमीन की क़ब्रों की ज़ियारत करते हुए फूल चादर पेश करने के साथ ही फातिहा ख़्वानी करते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कर रहे हैं। शब बारात के मौके पर शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स बशमूल PVNR मार्ग यानी नेकलेस रोड को आज रात 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, जबकि ग्रीन लैंड्स फ्लाईओवर को इससे इस्तिस्ना हासिल रहेगा। हैदराबाद ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह के नागहानी वाक़यात, सड़क हादसात को रोकने और मुसाफिरीन की कीमती ज़िंदगियों को बचाने के लिए फ़ैसला किया गया है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से मदीना मेंशन में कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मुल्क में RSS के नापाक एजेंडों को सरकारी मशीनरी के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए कामयाब बनाने की कोशिशों के ख़िलाफ़ उलमा बिरादरी को उठ खड़े होने और एकजुट होकर काम करने पर इस इजलास में ज़ोर दिया गया। इजलास में यह मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि इस काम को आवाम पर ना छोड़कर मिली तंजीमों को इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना चाहिए। मज़ीद ये कि मुख्तलिफ़ तंजीमें मुत्तहिद तौर पर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत लाहे-अमल तैयार करें। सदर तामीर मिल्लत मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर की सदारत में मोहम्मद वहाजुद्दीन की जानिब से तलब करदा इस इजलास में शहर के मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। उस मेहनत का समरा और नतीजा उनको हासिल हो रहा है। इस दौरान जैसे हमको कोशिशें करनी चाहिए थी, फिक्र करनी चाहिए थी, उसके मुकाबले के लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, शायद उसमें कुछ कमी रह गई है, वरना ये सूरत हाल आज का हम आज मुशाहिदा न करते। जानकर हमको अफसोस हुआ कि 2 दिन पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है
जो फैसला ये है कि मुस्लिम औरतों को हिजाब से महरूम कर दिया जाए, ये हमारे जो हुकूक दिए गए हैं दस्तूर में, उनमें सरासर दरअंदाजी है। और रफ्ता रफ्ता ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के जो हुकूक इस मुल्क में उनको दिए गए हैं उससे उनको महरूम कर दिया जाए। हिजाब के ताल्लुक़ से इस्लाम का जो नुक़्ता नज़र है वो ये है कि हया और हिजाब जो है, हया इस्लाम सिखाता है। चुनाचे टीपू सुल्तान ने यही काम किया था कि ये जो बेहया औरतें फिरती थीं, उनको टॉपलेस फिरती थीं, उनको जो है पहनना सिखाया, उड़ना सिखाया। ये जो है आज 150 साल के बाद ये लोग जो है उस बादशाह के, टीपू सुल्तान के एहसानों को फरामोश कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे मुल्क में हया का जो तस्वुर है वो टीपू सुल्तान ने ही दिया था, और इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमान इसके लिए बराबर जद्दोजहद करते रहेंगे। शहर हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के दीगर हिस्सों में आज जुमे को रिवायती जोशो खरोश के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाया गया। मर्दों, ख़वातीन और तमाम उम्र के बच्चों समेत लोगों ने इस त्यौहार में हिस्सा लिया। नाच गाने के साथ एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। रिहायशी कॉलोनियों में जोश का माहौल नज़र आया, जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों ने अपनी अपनी रिवायात के मुताबिक होली का त्यौहार मनाया। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने मुल्की अवाम को होली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि रंगों का ये त्यौहार आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की अलामत लेकर आया है। उन्होंने दुआ की कि ये त्यौहार सभी की ज़िंदगियों में खुशियों के हर रंग लेकर आया है। देश भर में आज इस होली फेस्टिवल मनाते हैं। मैं इस संदर्भ में सभी लोगों को होली का शुभकामनाएं देता हूं। होली अलग अलग कलर से आज होली खेलते हैं। हर व्यक्ति ज़िंदगी में भी अलग अलग कलर से खुशहाल रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अपने परिवारों को, स्टूडेंट्स को मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर होली खेल के आज अपना एक हिंदू का परंपरा है, वो साल भी देश भर में अच्छे दृष्टिकोण से आज आज़ाद का अमृत महोत्सव, भारत को आज़ाद आकर 75 ईयर्स हुआ है। इस संदर्भ में भी लोग आज स्पेशल प्रोग्राम्स करके होली का कार्यक्रम मना रहे हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन के कविता ने अपने जारी वीडियो पैगाम में आवाम को होली की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये होली बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार का सबब बनेगी, सबकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर देगी। उन्होंने इस मौके पर रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जय तेलंगाना। తెలంగాణ ప్రజలందరికీ హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు. మామూలుగా ఏ పండుగ అయినా అందరికీ సంతోషంగా ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా హోలీ పండుగ అంటే చిన్న పెద్ద పిల్ల పాప అందరూ కలిసి ఉత్సాహంగా చేసుకునేటటువంటి పండుగ. ఒకరి మీద ఒకరు రంగులు జల్లుకొని ఆనందంతో ఆడుకునేటటువంటి పండుగ. జాగ్రత్తగా అందరూ కూడా మంచి ఆర్గానిక్ కలర్స్తోని ఆడేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మన ఆరోగ్యానికి పర్యావరణానికి కూడా బాగుంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ మీరు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మన పరిస్థితి చూసినట్టయితే ఏ గ్రామంలో చూసినా నిండు చెరువులు మత్తడి దుంకుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆనందంగా రైతులు, పెద్దవాళ్ళు, యువకులు, మహిళలు అందరూ కూడా పండుగ జరుపుకునేటటువంటి సందర్భం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్నగాక మొన్న అసెంబ్లీలో వరాల జల్లును కురిపించడం జరిగింది. అనేక మంది చిరు ఉద్యోగుల జీవితాల్లో రంగులు నింపడం జరిగింది. ఆ ఉద్యోగులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మన యువ మిత్రులందరికీ కూడా 80,000 ఉద్యోగాలను మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా శ్రద్ధ పెట్టి చదవండి. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నది పరిపాలనలో మనం భాగస్వామ్యం కావడానికి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా ఆలోచన చేసి 95% ఉద్యోగాలు కూడా మన యువకులకే వచ్చే విధంగా వారు ఎంతో మేధోమథనం చేసి ఈ అంశాన్ని సాధించడం జరిగింది. కాబట్టి మీరంతా కూడా మనసు పెట్టి చదువుకొని ప్రభుత్వంలో, పరిపాలనలో మీరంతా కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి ఒక సిస్టర్గా నేను మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మళ్ళా ఒక మారు తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ కూడా హోలీ పండుగ శుభాకాంక్షలు. जय तेलंगाना। संगारेड्डी से कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी बाईपास साई बाबा कमान के करीब होली तकरीब में शिरकत करते हुए आवाम को होली की मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकन असम्बली ने अपने मद्दाहों के हमरा रक्स और तफ बजाकर होली का लुत्फ लिया।
विकाराबाद एमएलए डॉक्टर एम आनंद ने रंगों का त्यौहार अपने हलके के मुख्तलिफ डिवीज़नों में घूमते हुए पार्टी कैडर और अवाम के साथ मनाया। रुकन असेंबली ने अवाम को होली की ढेर सारी मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि ये त्यौहार सभी की ज़िंदगियों को खुशियों से भर देगा। हल्के असेंबली नामपल्ली से मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने हबीबनगर नाला ता कोमट कुंटा मल्लेपल्ली में VDCC रोड के तरक्याती कामों की तकमील पर मुतालिका महकमों के अहदेदारान के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा मुकामी आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद-ए-ज़ा मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने दौरे की तफसील बताई। आज हबीबनगर नाले के पास में एक VDCC रोड जो काम चल रहा था अभी वो कंप्लीट हुए, जिसके इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद आया हूँ। मेरे साथ में मल्लापल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब ज़फ़र खान साहब है। ये रोड की लागत 20 लाख रुपये है। यहाँ पे एक ज़माने से अनीता भवन गने रोड का मसला था, काफ़ी गड्ढे हो गए थे, जिसका सैंक्शन लेने के बाद ये रोड आगे जाके VDCC रोड को मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मल्लेपल्ली डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे मौजूद है। ये अल्लाह का करम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर तमाम डिवीज़न्स के अंदर स्पेशली नामपल्ली के तमाम डेवलपमेंट वर्क्स कंटिन्यू चल रहे हैं। और एक अहम ये है कि यहाँ पे आगे महमूद हॉस्पिटल से पहले एक नाले का प्रपोज़ल था, अल्लाह के फल से वो भी 1.25 करोड़ रुपए का है, वो भी सैंक्शन हुआ। इंशाल्लाह उसका टेंडर आज लगा है, बहुत जल्द वो काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन जो होता था इरफान वाली साहब के घर कने, इंशाल्लाह वो काम हो जाने की तरफ से वाटर स्टैग्नेशन परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम आवाम की सपोर्ट से और ख़ास तौर से पार्टी के जितने भी सदर मोतमदीन हैं उन लोगों की रहनुमाई, उन लोगों की जो भी मसाइल होते हैं, उन लोग जो नज़र में लाते हैं उसको मुकम्मल कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में यहाँ के GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लाल सिंह साहब, डिप्टी E श्रीनिवास साहब, AE महेश और तमाम के तमाम मौजूद है। ये अल्लाह का करम है कि यहाँ से डेवलपमेंट वर्क फास्ट होते जाएंगे। और रमज़ान के कामों के लिए भी हमने जो असम्बली में आवाज़ उठाई थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, और ख़ास तौर से कल की जो मीटिंग है वो मीटिंग के अंदर तमाम मिनिस्टर और ख़ास GHMC कमिश्नर को हिदायत दिए हैं कि जो भी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रपोजल्स है उसको जल्द से जल्द सैंक्शन करके रमज़ान में उस वर्क को टेकअप करे। बल्कि बहुत बहुत खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। महबूबनगर के कोयली सागर प्रोजेक्ट में सयाहों की सहूलत के लिए आगाज़ करदा बोटिंग का तेलंगाना के वज़ीर टूरिज़म श्रीनिवास गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोयली सागर के पास सयाहों की सहूलत के लिए तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इस मौके पर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारान, TRS, मुकामी कायदीन व कारकुनान के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के वज़ीर सत्यवती राठौड़ और मल्लारेड्डी ने मेडचल मलकाजगिरी के सोमाराम देहात में 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले लड़कियों के गुरुकुल स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत क़बाइलियों की बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने बजट में क़बाइली बस्तियों से मुंसलिक सड़कों के लिए 1000 करोड़ रुपये, क़बाइली ग्राम पंचायत इमारतों की तामीर के लिए 600 करोड़ रुपए और डबल बेडरूम मकानात के लिए 1700 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। అలాగే ఆదిమ జాతులైన మరి చేంచు, గోండు, నాయక్పోడ్, కొల్లాం లాంటి జాతుల వారి కోసం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన కాలేజ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ని కూడా మేము నడపడం,
ఈరోజు గిరిజన బిడ్డలు వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇస్తే దేనికి తీసిపోని విధంగా వాళ్ళు నిరూపించుకుంటూ ముందుకు పోతున్నారు. ఈ భూమి పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేసి పోయిన సంవత్సరం ఒక 2,20,00,000తో పోస్ట్ మెట్రిక్ హాస్టల్ని మేము ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ఈసారి 4,20,00,000తో దీన్ని तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पेंडिंग ट्रैफिक चालानात की अदायगी के लिए दी गई रियायत से हुकूमत के ख़जाने में भारी रकम जमा हो रही है। इस सिलसिले में देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से 1 मार्च तक 31 मार्च पेंडिंग चालानात पर भारी छूट का ऐलान किया गया था, जिस पर शहरी हुदूद में गैर मामूली रद्दमल मौसूल हो रहा है। ट्रैफिक वायलेटर्स अपने पेंडिंग चालानात के जल्द अज जल्द अदायगी को तरजीही बुनियादों पर अंजाम दे रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में पैदा होने वाले मसाइल से महफूज रहा जा सके। वहीं दूसरी जानिब अजला के देहातों में पुलिस की जानिब से जा बजा पेंडिंग चालानात पर शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 2 व्हीलर्स ऑटोज़ पर तकरीबन 75%, 4 व्हीलर्स पर 50% रियायत दी गई है। रियायत के आगाज़ के पहले ही दिन सैकड़ों की तादाद में पेंडिंग चालानात ऑनलाइन दाखिल किए गए। इनमें तकरीबन 90% 2 व्हीलर्स के होने की खबर है। ऑफर के आगाज़ के 15 दिनों में 1,35,00,000 चालानात क्लियर हुए, जिससे तकरीबन 140 करोड़ रुपये की वसूली होने की इत्तलात हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के ऑफिशियल्स के मुताबिक बताया जाता है कि 80% चालानात की अदायगी हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में अमल में आई। ट्रैफिक ऑफिशियल्स के मुताबिक 5 करोड़ पेंडिंग चालानात में से जारी माह के अख्ताम तक मजीद 60% चालानात वसूल होने की तवक्को का इजहार किया गया है। ताहम पुलिस ने अवाम को हिदायत दी कि वो जारी माह के अख्ताम तक पेंडिंग चालानात की अदायगी कर दें। 31 मार्च के बाद रियायत ऑफर में तोसी होने के इम्कानात नहीं है। ताहम 1 अप्रैल से पेंडिंग चालानात मामूल के मुताबिक वसूल किए जाएंगे। जायद पेंडिंग चालानात पर चार्जशीट दायर की जाएगी। वहीं देहातों में मीसेवा या करीब में वाक़ पुलिस स्टेशन में चालान की रकम अदा की जा सकती है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सुप्रीमो वाईएस शर्मिला ने अपनी प्रजा प्रस्थानम यात्रा के 29वें रोज़ जिला भुवनगिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बुनकरों के शहर भूदान पोचमपल्ली से अपनी यात्रा का आगाज़ किया। उन्होंने खातून बुनकरों से बात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके हल का तयख़ुन दिया। చాలా ఘోరంగా ఉంది. 3,000 ఉన్న మాలు 6,000 అయిపోయింది. ఎట్లా బతకాలో చెప్పండి మేడం, మీరు ఎట్లా చూస్తారో మాకు తెలియదు. ఈ ప్రజల కోసము ఓట్లు కావాలని అమ్మ అయ్యని వస్తారు, మన తర్వాత ఏం పట్టించుకోవట్లేదు. ఈ ఫైల్ శేఖర్ రెడ్డి ఎక్కించండి, ఏది పట్టించుకోవట్లేదు మేడం. ఈ కేసీఆర్ అయితే మరీ దారుణంగా దోచుకుంటుండే ప్రజలనైతే. మమ్మల్ని అన్నిటికీ ఏంది మేడం, ఎలా బతకాలో చెప్పండి మేడం. మీరు మమ్మల్ని ఒక పరిస్థితిని చూసి మీరు కూడా ఆదుకోవాలి మేడం. మీకు దండం పెడతాం మేడం. చాలా పేదవాళ్ళం మేము. మాకు ఒక గవర్నమెంట్ జాబులు లేవు, జాబులు ఇస్తామన్నారు, జాబులు లేదు, ఏది లేదు. అసలు కేసీఆర్ ఎందుకు ఎక్కిండో మాకు అర్థమైతుంది. మళ్ళీసారి గెలవకుండా చూడాలా మేడం మీరు. ज़िले का अमरेडी के बांसवाड़ा में होली त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर मर्दों, खवातीन और बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद दी। इस दौरान रमा देवी ने मीडिया से बात करते हुए सभी को होली की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। బాన్స్వాడ పట్టణ ప్రజలందరికీ హ్యాపీ హోలీ. మా చైతన్య కాలనీలో హ్యాపీ హోలీ గత 20 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాల నుంచి అందరము చైతన్య కాలనీ వాసులం అందరము లేడీస్ గ్యాదర్ అయ్యి ఒక దగ్గర అందరూ వచ్చి ఇక్కడ మా చైతన్య కాలనీ వాసులందరికీ మా ఆడపడుచులు మళ్ళీ కోడళ్ళు ఇక్కడ ఎంతో సంబరంగా చేసుకుంటామని ప్రత్యేకంగా ఈ బాన్స్వాడ చైతన్య కాలనీకి వచ్చి संबराल చేసుకుంటాము। बीजेपी भैंसा टाउन प्रेसिडेंट एस बालाजी ने वाइस प्रेसिडेंट और दीगर कायदीन के हमरा भैंसा एएसपी किरण खरे और टाउन सीआई से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मज़कूरा अहदेदारान को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ భారతదేశంలో ఇది ఆనవాయితీగా వస్తున్న రంగుల పంచమి కార్యక్రమము, ఇది కూడా మనం అందరము శాంతియుతంగా మంచిగా జరుపుకుంటున్నామంటే ప్రతి ఒక్కరూ బంధుమిత్రులు మనకు ఈరోజు సహకరించి మంచిగా చేసుకుంటున్నాము। ఈ రంగులు అనేది నేచురల్గా మనం వాడుకోవాలి, కెమికల్గా వాడకుండా మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తూ భైంసా పట్టణ అధ్యక్షునిగా
భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కౌన్సిలర్లు తర్వాత పదాధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా మేము హోలీ పండుగ చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మేము హృదయపూర్వక అభినందనలు, హోలీ పండుగ అభినందనలు తెలుపుతున్నాము. कोडंगल हल्के असेंबली वार्ड नंबर 2 के काउंसलर मधुसूदन यादव ने आवाम को होली की मुबारकबाद पेश की है। बल्दी काउंसलर ने अपने ख़यामगाह पर अफराद ख़ानदान के साथ होली त्यौहार मनाया। उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि होली का त्यौहार सभी की ज़िंदगियों में खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती लाएगा, रियासत में खुशहाली और तरक्की का सबब बनेगा। बोधन से TRS MLA आमिर शकील ने कल हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे पर रद्देमल जाहिर करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कल रात जुबली हिल्स में जिस गाड़ी को हादसा हुआ वो उनके रिश्तेदार की है और वो गाड़ी उनके रिश्तेदार का बेटा चला रहा था। आमिर शकील ने कहा कि कभी कभी वो भी ये गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस पर MLA का स्टिकर लगा हुआ है। वाज़ेह रहे कि कल रात जुबली हिल्स इलाके में MLA का स्टिकर लगी हुई एक कार ने राहगीर खातून को टक्कर दे दी थी, जिसके नतीजे में खातून का शीर ख्वार बेटा हलाक हो गया, जबकि वो ज़ख्मी हो गई। हादसे के बाद कार चलाने वाला नौजवान हमले के खौफ से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अंदर की नमस्कारम। నిన్న జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నంబర్ 45లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక స్ట్రీట్ బెగ్గర్ నా కజిన్ కార్ కింద వచ్చేసి మళ్ళా మా కజిన్ కార్ తగిలి తన చేతుల్లో చిన్న పాప ఉండే, ఒక 2 months 3 months పాప ఉండే. ఇది తగిలినాక భయంతోనే ఆమెనే రోడ్ మీద ఇట్లా భయపడి పడేసింది. పడితే కొద్దిగా అన్ఫార్చునేట్గా డెత్ అయిపోయింది. అది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन A वेंकटेश्वर रेड्डी ने भारत की मशहूर बॉक्सर तेलंगाना की दुख्तर निखत ज़रीन का शमशाबाद एयरपोर्ट पर वालहाना इस्तकबाल करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर साबिक नेशनल कोच E चिरंजीवी के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि निज़ामाबाद की बॉक्सर ने हाल ही में एशियन गेम्स चाइना 2022 और IBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस्तांबुल तुर्की के लिए क्वालिफाइंग मैच जीतकर जगह बना ली है। इस मौके पर वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बॉक्सर निखत ज़रीन की हौसला अफजाई के लिए हर तरह से मदद करेगी और उम्मीद जाहिर की कि वो मुल्क और रियासत तेलंगाना का नाम मज़ीद रोशन करेंगी। आज मैं हैदराबाद हमारे फैमिली से मिलने के लिए और हमारे सारे फ्रेंड्स और कोचेस लोग से मिलने के लिए आई मैं। और आज एयरपोर्ट पे तेलंगाना एसोसिएशन रविंदर सर, प्रेसिडेंट BD मनमोहन सर और अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी सर और अपने ओलंपिक एसोसिएशन के सर प्रेमराज सर, सारे कोचेस और बॉक्सर्स मिलके मेरे को आज फेलिसिटेट करने एयरपोर्ट पे आए, वेलकम किए। और मेरे कोच चिरंजीवी सर भी आए रिसीव करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसे ही मेडल लेकर आके अपने तेलंगाना स्टेट और इंडिया का नाम रोशन करूँगी। एयरपोर्ट लो మేమందరము తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ, తెలంగాణ బాక్సింగ్ అసోసియేషన్, తెలంగాణ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్, అన్ని క్రీడా సంఘాలు, ప్లేయర్స్, బాక్సర్స్, చిరంజీవి గారు, ప్రేమరాజ్ గారు, మన్మోహన్ గారు, అందరం కూడా నిఖత్ ఫ్యామిలీ అందరం కూడా ఈరోజు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో 8 o'clockకే మేము వచ్చేసాము. నిఖత్ జరిగిన ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఈరోజు మరి హైదరాబాద్కు రావడము, మేము అమ్మాయిని రిసీవ్ చేసుకొని, ఎందుకంటే మొన్ననే ఢిల్లీలో మనం అందరం చూసినాము ఏషియన్ గేమ్స్కు క్వాలిఫై అయింది నిఖత్ జరీన్. అదేవిధంగా వరల్డ్ ఉమెన్స్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా క్వాలిఫై అయింది. అదేవిధంగా టర్కీలో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టింది. ఒక తెలంగాణ బాక్సరు, ఒక అమ్మాయి ఇంత పెద్ద గొప్పగా ప్రదర్శన చేస్తున్న సందర్భంగా, ఇంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్న సందర్భంగా నిఖత్ జరీన్ తప్పకుండా మేము అందరము అమ్మాయిని మరి ఎంతో గొప్పగా మేము ఫెలిసిటేట్ చేసుకుంటాం, ఆదరిస్తాము. భవిష్యత్తులో నిఖత్ జరీన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి కూడా సీఎం గారు కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు కూడా నిఖత్ జరీన్ యొక్క ఫైల్ కూడా మూవ్ అయింది. మరి అమ్మాయికి కూడా తప్పకుండా మన కంపెన్సేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ఇవ్వడానికి ఫైల్ కూడా ముందుకెళ్ళింది. ఈరోజు మేము చాలా గర్వంగా ఉన్నాము. ఒక తెలంగాణకు చెందిన ఒక మహిళా అమ్మాయి బాక్సింగ్లో ముందుకెళ్తున్న సందర్భంగా తప్పకుండా రానున్న రోజులు ఇంకా మెడల్ సాధించే నిఖత్ ఒలింపిక్స్లో కానివ్వండి, కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కానీ, ఏషియన్ గేమ్స్లో కానివ్వండి, ఇప్పుడిప్పుడే నిఖత్ జరిగిన ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి డెవలప్ అవుతున్న సందర్భంగా ఆ అమ్మాయికి అందరి తరఫున, రాష్ట్ర స్పోర్ట్స్ ఫెటర్నిటీ తరఫున, ప్రభుత్వం తరఫున
నిఖత్కు కృతజ్ఞత చెప్తా ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇట్లనే మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ అమ్మాయి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ను గొప్పగా మెయింటైన్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బాక్సింగ్లో ఎట్లాంటి కష్టాలు వచ్చినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా ఈ యొక్క బాక్సింగ్లో ముందుకెళ్ళి నిఖత్ ఇంకా ఆయనకు కుటుంబానికి రాష్ట్రానికి దేశానికి గొప్పగా గర్వంగా నిలబడాలని చెప్పని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, जय KCR. फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ज़हीराबाद की जानिब से आज मौलाना नवाज सिद्दीकी खतीब व इमाम मस्जिद सलीम चिश्ती ने ईदगाह के बाबुल दाखिला के पास अवामुन्नास के लिए मुफ्त आबदार खाना का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान मोहम्मद खालिद अहमद, हाफिज़ शकील, इमाम मस्जिद बगदादी, अब्दुल नमी शुत्तारी, मोहम्मद खालिद, सैयद याह्या, शाहरुख, लतीफ़ पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद खालिद अहमद, अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ने हमें खिदमत खल्क़ में काम करने का मौका दिया और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी आबदार खाने के ज़रिए आज बरोज़ जुमा ठंडे पानी की सरबराही का इंतज़ाम किया गया है। और इसके अलावा FGA वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से FGA वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए गरीब लड़कियों की शादियों में माह रमज़ान में राशन किट्स और गरीब मुस्तहिक़ लोगों की इमदाद की जाती है। मैं तमाम ट्रस्ट के मेंबरान और आप अहले खैर हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के ताउन ही की वजह से हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और मैं दिल से गुजारिश करता हूँ आप लोगों से ज़्यादा इस काम में हमारे साथ अपने ज़कात और सदक़ात के ज़रिए ताउन करें, ताकि और गरीब व मुस्तहिक़ लोगों की खिदमत को हम अंजाम दे सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी शब बारात। छोटी बड़ी मसाजिद में महाफिरों का होगा एहतमाम। शहर हैदराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स एहतियाती तौर पर रखे जाएंगे बंद। हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पर कुल जमाती इजलास। तामीर मिल्लत के सदर जियाउद्दीन नैयर समेत मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने की शिरकत। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के दीगर हिस्सों में रंगों के त्योहार होली की धूम। मर्दों, खवातीन और तमाम उम्र के बच्चों ने एक दूसरे पर रंग लगाकर दी होली की मुबारकबाद। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुल्क की अवाम को दी होली की मुबारकबाद। कहा, होली आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की अलामत। TRS MLC के कविता ने दी अवाम को होली की मुबारकबाद। सभी की जिंदगियों में खुशियां और रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए की दुआ। पेंडिंग ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर हुकूमत की जानिब से रियायत। गुज़िश्ता 18 दिनों में हुकूमत के खजाने में जमा हुए तकरीबन 140 करोड़ रुपए। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।